हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हम कागज मोड़ना तथा काटना वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे जो है समझेंगे। ओके, इस चैनल पर कंप्लीट जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराया जा रहा है और सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाती है। अब तक जो है मानसिक योग्यता से संबंधित 16 वीडियो अपलोड की जा चुके हैं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उन्हें जा करके अवश्य देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कागज मोड़ना तथा काटने वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, ये जो कागज मोड़ना और काटने वाले प्रश्न है, यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है इस प्रकार से। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है कागज है, इस कागज को जो है ये जो डेश डेश दिया हुआ है, इसके अनुसार जो है इसे मोड़ा जाता है और मोड़ने के बाद आखिरी में इसे पंच किया जाता है। पंच यानी कि इसे छेद किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है इसे मोड़ा गया है ऐसे, और मोड़ने के बाद जो है इसे क्या किया गया, यहाँ से ऐसे छेद किया गया है। इसके बाद इसे छेद करने के बाद जब हम वापस कागज को खोलेंगे इस प्रकार से, तब इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी, ये जो है हमें चुनना होता है इस पहले प्रकार के प्रश्न में। इसे कहते हैं कागज मोड़ना और काटने वाले प्रश्न। है समझ में? अब देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में ये जो प्रश्न आकृति होता है, इस साइड पे क्या है आपका, ये जो प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति में एक पारदर्शी कागज होता है और इस कागज पे जो है आकृति बनी हुई होती है। इस आकृति को ये जो डेश डेश बना हुआ है, इसके अनुसार इसे मोड़ना होता है। ओके, तो जब हम इस कागज को जो है मोड़ेंगे, तो कागज को मोड़ने के बाद इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, इसकी जो है हमें पहचान करना होता है। तो ये जो है आपका दूसरे प्रकार का प्रश्न है, जिसमें कागज को क्या करना होता है, मोड़ना होता है और मोड़ने के बाद हमें बताना होता है कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो तीसरा प्रकार है, इसमें क्या होता है, ये जो प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये आपका प्रश्न आकृति है। तो आपको बताना है कि इन चारों उत्तर आकृति में से किस आकृति को जब हम खोलेंगे तब हमें ये जो प्रश्न आकृति है, ये वाली आकृति प्राप्त होगी। ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार से प्रश्न हैं, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। हम जो है एक एक करके इन सारे प्रकार के प्रश्नों को जो है अच्छे ढंग से समझेंगे और इसे कैसे हल किया जाता है ये जानेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये कागज को मोड़ना और इसे काटने के बाद किस प्रकार से हमें आकृति प्राप्त होती है, ये जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो चलिए इसे जो है समझते हैं कि इसे कैसे हल किया जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है। प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ये जो आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, इसके अनुसार जो है आपको कागज को क्या करना है, मोड़ना है और उसे पंच करना है। ठीक है। उसके बाद जब हम इस कागज को पुनः खोलेंगे, तब इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, वो जो है हमें बताना है। ठीक, तो देखिए, जब भी आप पंच होल वाले प्रश्नों को हल करेंगे, तो आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को हल करने आना चाहिए। अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसका वीडियो नहीं देखा है या आपको ये हल करने नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। क्योंकि बिना दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को समझे आपसे ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले सारे वीडियो को देखना है, उसके बाद ही जो है आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए, ये क्या है, आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या किया है, जो डेश 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 दिया है, इसके अनुसार हमें कागज को मोड़ना है। यह क्या है, आपका चौकोर जो है एक कागज है, जहाँ से ये डेश डेश दिया है, हमें क्या करना है, इसको जो है मोड़ना है। इसको जो है हमें इस साइड पे
मोड़ देना है। तो जब हम इस वाले हिस्से को यहाँ बीच से जो है इस साइड पे मोड़ेंगे तो हमें कैसे आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम इस कागज को इस बीच से मोड़ेंगे तो कागज क्या हो, कागज जो है इस प्रकार से बन जाएगा तिकोना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या किया गया, फिर से ये कागज ऐसे है, इसे यहाँ से जो डेश फिर दिया हुआ है यहाँ से, तो कागज को जो है फिर से इस तरफ जो है मोड़ा गया है। क्या किया गया, इस दिशा में कागज को फिर से मोड़ा गया। तो अब की बार कागज हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो मैं जो है इसे लाल रंग में ऐसे बना दे रहा हूँ। ये देखिए तो कागज जो है ये अब की बार इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, हमने पहले बार में कैसे मोड़ा है, तो हमने इस दिशा में जो है पहले बार में मोड़ा है। ठीक है, फिर दूसरे बार में इस दिशा में मोड़ा है। ठीक है, अब क्या किए, देखिए यहाँ पर कागज ऐसे मुड़ा हुआ है, अब कागज को जो है यहाँ से काट दिए। क्या किए, कागज को यहाँ से काट दिए। ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है इसी आकृति में हमने क्या किया, कागज को जो है काट दिया। ठीक है, अब कागज को काटने के बाद हम इसे खोलेंगे तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पास क्या है, सबसे आखिरी में यहाँ से मुड़ा हुआ था, यहाँ से क्या था, सबसे आखिरी मुड़ा हुआ था। तो हमें जो है यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करनी है। ठीक, तो ये जो है आपका एक दर्पण बन गया। ठीक है, तो जब हम इस कागज को वापस खोलेंगे तब क्या होगा, यहाँ पास जो है इसका एक दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब हम इसे वापस खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो है इस दिशा पे ऐसे खुलेगा, जो ग्रीन रंग में दिख रहा होगा यहाँ पास क्या होगा, ये खुलेगा। यहाँ पास क्या होगा, कागज जो है ये इस तरह से खुलेगा। अब देखिए इसमें गोला कहाँ पास है, यहाँ पास जो है इसमें छेद है, गोला बना हुआ है। तो यहाँ से जो बीच है या लाइन, यहाँ से इतने ही दूरी पर क्या होगा, इस साइड पे जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और ये इस तरह से जो है बनेगा। ठीक, आया समझ में। ये गोला कहाँ बनेगा, ये गोला जो है आपका यहाँ पास जो है ऐसे बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कागज कितना खुल गया, कागज जो है इतना खुल गया। अब कागज जो है आपका यहाँ तक जो है ऐसे खुल गया, क्योंकि इतना वाला भाग था पहले से ही, इसे हमने जब ऐसे खोला, इस साइड पे खोला तो कागज जो है इतना खुल गया। ठीक है, अब कागज जो है आपका इस आकृति पे बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस कागज को जो है हम इस दिशा पे खोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम कागज को इस दिशा में खोलेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है अब एक दर्पण की कल्पना करेंगे। यहाँ पास में हम क्या करेंगे, एक दर्पण की जो है कल्पना करेंगे कि यहाँ पास जो है एक दर्पण बना हुआ है। ठीक है, और जब यहाँ पास हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे और जब यह आकृति जो इस साइड पे खुलेगा तब क्या होगा, ये जो गोला है ये आपका यहाँ बनेगा, ये वाला गोला आपका यहाँ पास बनेगा। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए यहाँ से आकृति क्या होगा, इस साइड पे खुलेगा, तो जब इस साइड पे खुलेगा तो क्या होगा, ये जो एक पूरा का पूरा कागज जो है ये खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो है कागज जो है खुलेगा। और देखिए ये जो गोला है ये कहाँ बनेगा, यहाँ पास जो है बनेगा, यहाँ पास बनेगा। तो देखिए हमें लास्ट में किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे इस प्रकार की जो है हमें आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो आकृति में यहाँ पास गोला होगा, यहाँ गोला होगा, यहाँ गोला होगा और यहाँ पास गोला होगा। तो देखिए इस प्रकार से आकृति इन चारों ऑप्शन में से किसमें है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इस प्रकार से जो है यहाँ पास आकृति प्राप्त हो रहा है, तो ये सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, इसमें केवल ये चारों कोने पर गोला है। ये देखिए ये भी गलत है, यहाँ पास ये दोनों जगह पे गोला है, यहाँ है और यहाँ है। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें बताइए ये क्या है आपका, ये ऊपर का जो है ये आपका प्रश्न आकृति है, इसमें जैसे दिया गया है इसके हिसाब से जो है इसे मोड़ना है। ठीक है, और मोड़ने के बाद आखिरी में जैसे है इसके हिसाब से जो इसे काटना है। ठीक है, और काटने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, फिर से जब हम इसे खोलेंगे तब इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ये जो है आपका पहला स्टेप होगा, ये आपका दूसरा स्टेप और ये आपका तीसरा स्टेप होगा। ठीक है, तो समझिए पहला स्टेप है, इसमें क्या है, इसमें जो है एक कागज बना हुआ है, इस कागज को यहाँ बीच से जो है इसे मोड़ा गया है। ठीक है, ये जो डेश दिया हुआ है इसका मतलब है कि कागज जो है यहाँ से मुड़ गया है। ठीक है, और कागज मुड़ने के बाद कैसे हो गया है, अब तो कागज जो है मुड़ने के बाद अब इस तरह से बन गया है। ठीक है,
ये कागज क्या हुआ, ऐसे जो है इसको मोड़ दिया गया। तो इसे मोड़ने के बाद जो है कागज अब इस तरह से बन जाएगा। अब कागज ऐसे बन गया है, इसे क्या किया गया, फिर से जो है इसे यहाँ से मोड़ा गया है। क्या किया गया, ये देखिए जो डेढ़ डेढ़ दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, इसको मुड़ गया, यानी कि कागज को जो है फिर से यहाँ बीच से ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, और जब यहाँ से मोड़ेंगे तो कागज कैसे प्राप्त होगा, तो ये देखिए जो लाल रंग में बना हुआ है इस प्रकार से हमें जो है अब प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद में क्या किया गया है, ऐसे मोड़ने के बाद ये जो कागज है इसे यहाँ से जो है ऐसे काटा गया है। ये देख रहे हो, ये जो नीला रंग में बना हुआ है इस प्रकार से क्या किया गया, इसे जो है काटा गया है इस तरह से। ठीक है, तो जब हम इस कागज को जब हम फिर से खोलेंगे यहाँ से ऐसे काटने के बाद, तब हमें किस प्रकार से आकृति प्राप्त होगा ये जो है हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमने इसे सबसे लास्ट में कहाँ से मोड़ा है, सबसे आखिरी में जो है इसे यहाँ से मोड़ा है, ये बीच वाले हिस्से से, यहाँ से, यानी कि यहाँ से क्या हुआ है, सबसे आखिरी में जो है ये मुड़ा हुआ है ये वाले हिस्से से। ठीक है, तो ये जो आखिरी में जो मुड़ा हुआ है यहाँ पास हमें क्या करना है, दर्पण की कल्पना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास हम मान के चलते हैं कि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है दर्पण बना हुआ है इस तरह। ठीक, यहाँ पास क्या है, दर्पण जो है बना हुआ है। अब दर्पण बना हुआ है और जब हम इस कागज को जब हम फिर से खोलेंगे, जो मुड़ा हुआ है इसे क्या करेंगे, हम इस दिशा में जो है इसे हम खोलेंगे। तो जब हम इसे इस दिशा में खोलेंगे तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पर जो भी आकृति बना हुआ है इसका क्या होगा, हमें दर्पण प्रतिबिंब इस दिशा में प्राप्त होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से जो है ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे दिख रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जैसे बना हुआ है, देखिए इस लाइन पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जो इस लाइन पे बना हुआ है वो दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा, इस वाले लाइन पर बनेगा, इसमें। ठीक है, ये वाले लाइन पे बनेगा, यहाँ से ऐसे आया है तो यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इसमें आया है तो यहाँ से इसमें आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें यहाँ तक प्राप्त होगा। अब देखिए जो पेज है ये आपका जो लाल रंग में जो बना हुआ है, यहाँ तक क्या हुआ, ये पेज जो है यहाँ तक खुल गया है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से आकृति प्राप्त हुआ है। यहाँ देख रहे हो जो लाल रंग में बना हुआ है, इस प्रकार से क्या है, हमें आकृति प्राप्त हुआ है। अब इतना खुल गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जो है अब इस दिशा में खोलना है। इतना खुल गया, अब हमें क्या करना है, इसे जो है इस दिशा में खोलना है ताकि ये जो है पूरा का पूरा एक पेज ओपन हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम दर्पण की जो है कल्पना करेंगे। अब यहाँ पर जब हम दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इस साइड पर ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये वाला, ये प्रतिबिंब बन जाएगा आपका इस साइड पर। ठीक है, तो चलिए अब बना लेते हैं। तो क्या होगा, जब हम यहाँ से दर्पण की कल्पना करेंगे तो इस साइड में जो प्रतिबिंब बना हुआ है कहाँ बनेगा, ये बन जाएगा इस साइड पे। तो देखिए सबसे पहले जो है ऐसे होगा, तो यहाँ से जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये आकृति ये इस तरह से बनेगा, ये देख रहे हो, इस साइड पे जैसे बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये जो है इस दिशा पे बन जाएगा ऐसे। तो जब हम इसे वापस खोलेंगे तो जो दिख रहा है आपको लाल रंग पे आकृति, ये जो है इस प्रकार से बनेगा और इसके बीच में हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा। है समझ में? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, इसमें फूल जैसे बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर जो है बना हुआ है। चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। है समझ में? अब चलिए ये पहला प्रश्न है, इसको देख करके बताइए ये जो कागज है इसे हम ऐसे मोड़ेंगे। सबसे पहले ये तीर बना हुआ है इस दिशा में ऊपर की ओर, यहाँ बीच से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ऐसे मुड़ जाएगा। तो ऐसे मुड़ने के बाद इसे इस तीर की दिशा में मोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है जब इतना हो जाएगा ये, इसे फिर से इस तीर की दिशा में मोड़ेंगे और बीच से यहाँ जो है छेद कर देंगे। और इसे छेद करने के बाद जब हम इसे वापस खोलेंगे तब हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा वो जो है हमें बताना है। तो देख करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो चलिए अब हम जो है इसे हल करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या किया, ये तीर की दिशा में इसे जो है मोड़ा गया। ये जो है एक कागज था, इसे क्या किया गया, इसे जो है बीच से यहाँ से मोड़ा गया है। तो ये कागज जो है अब इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक बनेगा। ऐसे मोड़ने के बाद क्या होगा, ये कागज पहले यहाँ तक था, इसे जो है बीच से मोड़ा गया, तो कागज अब इस लाल रंग के आकृति के समान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, कागज को पुनः बीच से इस तीर की दिशा में मोड़ा गया। तो जब हम इसे फिर से इस दिशा में मोड़ेंगे तो ये कागज क्या होगा, कागज जो है ये इतना बड़ा बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है। जो लाल रंग में दिख रहा है इस प्रकार से क्या होगा, कागज जो है बन जाएगा। ऐसे करने के बाद जब कागज ऐसे बन गया, इसे फिर से बीच से जो है यहाँ से मोड़ा गया, तो देखिए लास्ट में कागज क्या होगा, जो लाल रंग में बना हुआ है इस प्रकार से जो है बन जाएगा इस आकृति पे। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो कागज कैसे बन गया, कागज जो है इस प्रकार से बन गया ऐसे। अब ऐसे बनने के बाद क्या किया गया, इसको जो है यहाँ पास छेद किया गया, एक छेद यहाँ किया गया और एक छेद यहाँ पास किया गया। ठीक, तो जब हम इस कागज को जब हम इसे फिर से खोलेंगे तब हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी वो समझिए। ये देखिए जब ऐसे ये मुड़ा हुआ है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो लाइन है यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ये लाइन को क्या मान लेंगे, इस लाइन को जो है एक दर्पण मान करके चलेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे दर्पण मान करके चलेंगे तो इस साइड पे, और जब इसे खोलेंगे तब ये कैसे खुलेगा, देखिए ये जो है इस प्रकार से खुलेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये जो है ये वाला हिस्सा बनेगा, ऐसे खुलेगा। और देखिए इसमें जो छेद हुआ है यहाँ पास, यहाँ और यहाँ, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है यहाँ पास बनेगा। इस गोले का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पास बनेगा और इस छेद का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पास बनेगा। आया समझ में? ये देख रहे हो काला रंग जैसे बना है, इस प्रकार से क्या होगा, बनेगा जब हम इसे खोलेंगे तब। इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो यहाँ पास छेद हो जाएगा, इसका छेद यहाँ आएगा, इसका छेद यहाँ पास ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ तक जो है खोल लिया। अब यहाँ से खोलने के बाद क्या है, ये जो है इस दिशा में खुलेगा। तो जब हम इसे आगे खोलेंगे इस दिशा पे तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ से जो है ये इस दिशा पे ये ऐसे खुलेगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक, और जब यहाँ से ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, जब इसे खोलेंगे हम तब अब हम यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। कहाँ पास, यहाँ पास। ठीक, ये क्या है आपका, ये जो है एक दर्पण है। तो यहाँ पर जब हम इसकी दर्पण की कल्पना करेंगे तब इस साइड पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको याद होगा कि ये जो है यहाँ पास अंदर में एक ऐसे वस्तु बना हुआ है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, और जब हम यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, ये जो वस्तु है इसका ये है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो दाया वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा ये बनेगा इसके बाया साइड पे, और जो बाया साइड पे ये बनेगा दाया साइड पे। यानी कि इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। इस प्रकार की आकृति क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से जो है लाइन यहाँ तक आएगा और ये गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा, तो बीच वाला गोला यहाँ और एक किनारे वाला गोला यहाँ जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए इतना जो है हमें क्या हुआ, आकृति जो है प्राप्त हो गया है, ये वाला आकृति प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है अब नीचे की ओर खोलेंगे। तो देखिए जब हम इसे अब हम जब इसे यहाँ खोलेंगे इसे नीचे की ओर, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब हम इसे खोलेंगे तो अब जो है हम यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। यहाँ नीचे में क्या करेंगे, यहाँ नीचे में जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। तो जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर की आकृति है वो कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो देखिए यहाँ पास ऐसे है और ऐसे है, यहाँ पास ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, यहाँ पास आपका दर्पण है। तो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो हिस्सा नीचे में होता है ये नीचे में है और ये वाला जो है आपका ऊपर में है। तो जो नीचे में होता है ये बन जाता है प्रतिबिंब में ऊपर में, और जो ऊपर में है वो बनता है प्रतिबिंब में नीचे में। तब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जो ऊपर में है वो बनेगा नीचे में, यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा इस तरह से,
यहाँ पास ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी आकृति बनेगी। तो देखना, इसका दर्पण प्रतिबिंब अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो है हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ऐसे ये वाला गोला यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस साइड का यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा और फिर यहाँ पर जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमें लास्ट में जो है इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है क्या? नहीं, ये जो है गलत आंसर है, क्योंकि इसमें ये सब की दिशा एक जैसे है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है अलग दिशा पे बना हुआ है, इसलिए ये जो है आपका पहला आंसर गलत होगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें केवल 3-3 गोले ही हैं और एक-एक ही वो बने हुए हैं, ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। ठीक है।